वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में बात करने वाले हैं टेंस के ऊपर, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया है सर टेंस को पढ़ा दीजिए, तो हम आज टेंस के विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि टेंस मीन्स होता क्या है। प्रॉब्लम तो यहीं पे होती है, टेंस मीन्स होता क्या है, और टेंस मीन्स होता है आपका समय, और जिसको और भी पे उसमें जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग काल। समय बोलिए या आप काल बोलिए, इनकी डिवाइडेशन होता है। और एक जो डे होता है दिन, जैसे मैं बात कर रहा हूँ DAY डे, एक दिन की बात कर रहा हूँ, और दिन में ये तीनों टाइम्स अवेलेबल होते हैं। जैसे मान लेते हैं हम पहले पास्ट की बात करें, तो पास्ट वो चीज होती है, जैसे आपने कभी सुना होगा कि पास्ट मीन्स होता है भूतकाल। भूत वही होता है जो व्यक्ति मर चुका होता है, जो व्यक्ति मर जाता है वही पास्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग भूतकाल, या भूत बोलने लगते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो मतलब जो व्यक्ति पहले मर चुका है उसी की आत्मा बनकर आती है, तो उसी को हम लोग भूत के रूप में मानने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हम खाली समझाने के तौर पे बता रहे हैं, भूत बाधा की बात नहीं कर रहे हैं, समझाने का। तो भूतकाल वो होता है जो हमारा बीत गया है, मतलब जो हमारा हो चुका है। और जो अगला हमारा है वो है प्रेजेंट टेंस, जो हमारा जो काम हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन में कर रहे होते हैं। जैसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये मेरा प्रेजेंट है, ये मेरा प्रेजेंट है। और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, और क्या पढ़ाऊंगा इसी बात तो नहीं की हमने, कल मैं पढ़ाऊंगा, तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो मेरा फ्यूचर होगा। क्या होगा? फ्यूचर होगा। क्योंकि पास्ट की बात तो ये है, जैसे मेरा अब प्रेजेंट की बात करें, जो मेरी आज इस समय एज है, ये मेरी प्रेजेंट स्थिति में हम खड़े हुए हैं। पास्ट में हमारी एज इफेक्ट क्या था, हमारा बॉडी पर्सनालिटी क्या था, हमारी लैंग्वेज क्या थी, हमें नॉलेज कितना था, वो हमारा पास्ट था। लेकिन प्रेजेंट में जो हमें नॉलेज है, ये हमारी बॉडी पर्सनालिटी है, ये हमारा प्रेजेंट है। अब बॉडी पर्सनालिटी हमारी आगे इन फ्यूचर में कैसी होगी, हमारी बात करने का भाषा शैली कैसी होगी, हमारा नॉलेज कैसा होगा, ये डिपेंड करता है हमारे फ्यूचर पर। तो 3 कैटेगरी से हम समय को समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक डे है, दिन के डिवाइडेशन करते हैं। जैसे मान लेते हैं दिन पे अगर करते हैं तो मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग। तो मॉर्निंग मतलब सुबह हमारा हो गया, पास्ट हो गया। और करते हैं हम नून, NOON नून। नून हमारा जिस समय हो जाए, दोपहर है इस समय, इसमें जो हम पढ़ा भी रहे हैं ये दोपहर का ही समय है। इस समय जो नून है हमारा प्रेजेंट है। और जो फ्यूचर की बात करें, EVENING इवनिंग, इवनिंग जो हमारा है ये हमारा फ्यूचर होगा। तो इस तरीके से टाइम का डिवाइडेशन किया जाता है। तो हमारा पास्ट सबसे पहला हमारा होता है पास्ट। मोस्टली जितनी भी किताबों में स्टोरियां दी जाती हैं, इंग्लिश की बुक हो या कोई नोट्स हो या कुछ A to Z कुछ भी हो, या नॉवेल्स हो, ये सभी कहानियां जो होती हैं हमारी पास्ट के ऊपर डिपेंड होती हैं। पास्ट में ही कहानियां लिखी जाती हैं, क्योंकि प्रेजेंट में कोई कहानी होती है, फिर भी वो कहानी जब हो जाती है तभी उस पर कोई कहानी बनती है, तो वो जो भी कहानी हमारी पास्ट की हो जाती है। तो मोस्टली ज़्यादातर जो कहानियाँ होती हैं हमारी पास्ट में होती हैं, प्रेजेंट की कोई कहानी नहीं होती है। हाँ, इन फ्यूचर हो सकती है, इन फ्यूचर कोई कहानी होगी या स्टोरी कोई लिखी जाएगी, लेकिन लिखने के बाद फिर वो आकर पास्ट में हो जाएगी। तो आज का दिन अभी हमारा प्रेजेंट में है, लेकिन जैसे हम कल वाले दिन पहुंचेंगे तो आज वाला दिन भी हमारा पास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका जो टेंस होता है, टेंस के 3 पार्ट होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इसको भूतकाल के विषय में जानते हैं, और प्रेजेंट को हिंदी में वर्तमान काल के विषय में जानते हैं, और फ्यूचर जो हमारा होता है भविष्य काल के विषय में जानते हैं। चाहे आप तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसका मतलब होता है, और इसका सॉरी यहाँ पर पास्ट का मतलब होता है था, और प्रेजेंट का मतलब होता है, और फ्यूचर का मतलब होगा या गागी, ऐसे संबंधों से भी जान सकते हैं हम लोग। चलिए हम आगे बात करते हैं। टेंस के विषय में बात चल रही है। अब टेंस के बाद हम अब कुछ बात करेंगे। ये टेंस जो हमारे थे 3 ही प्रकार के हैं। इस टेंसों के अंदर फिर 4 कैटेगरी और भी हैं, उन कैटेगरी को समझते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो हमारी है इंडेफिनिट की है, और दूसरी जो हमारी है कॉन्टिन्यूअस की है, और चौथी हमारी जो है परफेक्ट की है, और पांचवी जो हमारी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है। ठीक है,
तो परफेक्ट कंटीन्यूअस की है। अब आप देख सकते हैं ये कैटेगरी होती है 4। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैंने आपको उधर लिखा था पास्ट, और इसके बाद हम लिखने वाले हैं PRESENT प्रेजेंट, और तीसरे नंबर पे हम लिखने वाले हैं फ्यूचर। तो आप देख सकते हैं अब ये जो कैटेगरी है इनको भी समझते हैं। इनको आपको जो बता रहे हैं इस वीडियो में कुछ फोकस आप करें या ना करें, इस वीडियो को अंत तक देखें तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। अन्यथा अगर बीच में आप स्किप करके वीडियो देखेंगे, वीडियो ओपन किया बंद किया, तो ऐसे कोई नॉलेजेबल नहीं होता है। मन करे तो देखो, मन करे ना देखो, ये डिपेंड नहीं होता है। अगर पढ़ना चाहते हो तो हर सामने वाले की पूरी बात आपको समझनी पड़ेगी, या जब सामने वाले की आप पूरी तरीके से बात समझेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे, अन्यथा देखना ही बेकार है। देखते हैं, देखिए सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं इंडेफिनिट की और कंटीन्यूअस की और परफेक्ट की और परफेक्ट कंटीन्यूअस की, ठीक है। और इसमें कैटेगरी टेंस की जो होती है पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर की कैटेगरी होती हैं। आप देख सकते हैं इंडेफिनिट, पहले तो हमें ये जानना है इंडेफिनिट मींस होता क्या है। हम नहीं जानते, हमें पता है तुम इंडेफिनिट जानते हो, हमें पता है कंटीन्यूअस जानते हो आप। अच्छा ये इसकी हिंदी बताइए आप, इंडेफिनिट मींस होता क्या है। हमको पहचान बता दी गई है, ता है, ती है, था है, थी है। अरे कर लीजिए, पहचान करके एब्सेंट पहचान सकते हो। अच्छा एक बात, आप पहचान करने की जरूरत ही ना पड़े तो अच्छा ठीक है, मैं टेंस लिखता हूं सिंपल सा, मैं तुम्हें देख रहा हूं। चलिए पहचानिए आप इंटेलिजेंट है तो पहचान कर दिखाइए इस टेंस किस टेंस का, बताइए। आप यही दिमाग लगाएंगे सर ये तो टेंस कंटीन्यूअस का है, जबकि आप पूर्ण रूप से रॉन्ग हो। ये कंटीन्यूअस का टेंस है ही नहीं। कंटीन्यूअस का टेंस होता पहले नहीं है, ये हम आगे बात करेंगे, बट अभी नहीं बताने वाले आपको। वरना आप कह रहे हो अभी सर बता दे, अभी नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे आपको। पहले तो हम बात करते हैं इंडेफिनिट की बात करेंगे। इंडेफिनिट की हिंदी होती अनिश्चित। अनिश्चित, डेफिनिट निश्चित और इंडेफिनिट अनिश्चित। ये इंडेफिनिट टेंस होते हैं, किसी भी समय हो सकते हैं। इस समय जैसे सिंपल समझ लीजिएगा, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम सोते हैं, हम जाते हैं, हम जगते हैं, हम बात करते हैं, हम रोते हैं, धोते हैं। ये किसी भी समय लागू हो सकता है टेंस। रात के समय भी लेटे हो गया, मैं सोता हूं, मैं बात करता हूं, मैं उसे उठाता हूं, ता हूं। मतलब ये ऐसे सेंटेंस होते हैं इनका कोई टाइम टेबल नहीं होता। किसी भी सेंटेंस ऐसे होते हैं ये हो भी रहे होते हैं और नहीं भी हो रहते हैं। जैसे मैंने कहा मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, तो क्या आप देख रहे हैं मैं खाता हूं? मैं तो पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खाता नहीं हूं। तो यहां पर मैं ये बात सही नहीं है, इसी को बोला जाता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मींस होता है अनिश्चित, निश्चित नहीं है ये। अगर निश्चित होता तो मैं खाता होता, निश्चित नहीं है ना। मैं जैसे मैं कह रहा हूं तुमसे मैं खाता हूं, तो मैं तो नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूं आपको, खाता तो नहीं हूं। तो खाने की बात तो तब डिपेंड होती जब मेरी बात निश्चित होती, मेरी बात निश्चित नहीं है, मतलब इसके मतलब टेंस हमारा इनडेफिनिट है। क्या है? इनडेफिनिट है। तो इनडेफिनिट वाले वो टेंस होते हैं जिनका कोई समय सीमा निश्चित नहीं हो भी सकते हैं उस समय वो कार्य, और नहीं भी हो सकते, इनको बोला जाता है इनडेफिनिट। क्लियर है? अगला आप बात करते हैं जो दूसरे नंबर पे हमारा है कंटीन्यूअस। बहुत ही, इसकी पहले हिंदी समझो। इसकी हिंदी में क्या है? इसकी हिंदी में लिखा होता है जारी रखना। ठीक है, आपने गेस कर लिया होगा कि मैं इस समय पढ़ा रहा हूं और आप इस समय पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत फिक्स बात है, क्योंकि ये जो हमारे आप पढ़ने का काम जो कर रहे हैं और मैं जो पढ़ाने का काम कर रहा हूं, ये हमारी दोनों चीज सिचुएशन कैसी हैं? जारी हैं। आप पढ़ने का काम कर रहे हो, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, ये दोनों सिचुएशन एक साथ कॉम्बिनेशन है। तो ये हमारा होता है कंटीन्यूअस। आप हमेशा याद रखिएगा, जो काम हमेशा चल रहा है। मैं इस समय नोवेल लिख रहा हूं, तो मैं उस समय तो नहीं लिख रहा हूं, लेकिन नोवेल लिखने का काम मेरा जारी है। मेरी डायरी बनी हुई है, मैं नोवेल लिखना शुरू, मैं किताब लिख रहा हूं। तो किताब तो ऐसा नहीं मैं तो खाली पढ़ा रहा हूं आपको, मैं लेकिन बट मैं किताब लिख रहा हूं। मेरा किताब लिखने का जो कार्य है वो जारी है, उसी को बोला जाता है कंटीन्यूअस। अगला जो हमारा है उसे बोलते हैं हम लोग परफेक्ट। परफेक्ट क्या है? परफेक्ट जो वर्ड है इसे आप समझिएगा। सब लोग बोलते हो यू आर परफेक्ट, क्यों बोलते हो आप परफेक्ट? इसका रीजन जानते हो? क्योंकि जब हर व्यक्ति के अंदर सारी क्वालिटी विद्यमान हो जाती हैं, सारी क्वालिटी उसके अंदर अवेलेबल हो जाती हैं, तब वो हो जाता है परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, मतलब पूरी तरीके से तुम हर तरीके से पूर्ण हो। जैसे मैंने कहा मेरा थाली है ओनली,
लुक एट, मेरी तरफ देखिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए मैं इसको एक पाम को अपनी एक थाली बनाता हूँ, ठीक है। ये थाली है, थाली में मेरे भोजन रखा हुआ है, ठीक है। थाली में मेरे भोजन रखा हुआ है, मैं भोजन खाने का काम कर रहा हूँ, लेकिन भोजन खाने का जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये तो कंटिन्यूअस हमारा है। जैसे मैं थाली का सारा भोजन खत्म कर दूंगा तब ये हमारा हो जाएगा परफेक्ट। जब मुझसे कोई पूछेगा तुम क्या कर रहे हो, तो मैं खाना खा चुका हूँ, खाना खा चुका हूँ, मतलब खाना खाने का जो मेरा कार्य था वो पूरा हो गया। उसी टेंस को परफेक्ट टेंस बोलते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, परफेक्ट वही होता है जो काम पूरा हो जाता है, और जो काम अधूरा है तो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं हरदोई जा रहा हूँ तो कंटिन्यूअस है। मैं हरदोई पहुंच चुका हूँ, मतलब हरदोई जो जाने का काम था रास्ते का वो मेरा पूरा हो चुका है, तब जाके वो होता है मतलब परफेक्ट टेंस। अब आगे जो बात करने वाले अगला हमारा है जिसमें दो टेंसों का कॉम्बिनेशन किया गया है। दो टेंस कौन से हैं? एक टेंस हमारा है परफेक्ट और दूसरा हमारा है कंटिन्यूअस। इसको बहुत इजी है। पहली बात, इस टेंस को अगर समझना है आपको बहुत इजी तरीके से, इसमें दो टेंस होते हैं। एक टेंस वो होता है जो हमारा पूरा हो जाता है, एक टेंस हमारा वो होता है जो पूरा नहीं होता है। सिंपल सी बात कह सकते हैं, मैं इस मकान में 2 साल से रह रहा हूं। मैं इस मकान में 2 साल से रह रहा हूं, मतलब 2 साल से रह रहा हूं, मतलब 2 साल पूरे हो गए, मतलब 2 इयर्स, मतलब 2 इयर्स जो थे मतलब 2 साल हमारे पूरे हो गए। 2 साल मैंने जब पूरे कर लिए हैं उसके बाद भी मैं इसी मकान में रह रहा हूं, मतलब 2 साल परफेक्ट पूरे हो गए, पूर्ण हो गए, जिसे बोलते परफेक्ट। और जो अभी भी रह रहा हूं ये मेरा है कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से आप बात को पकड़ने का प्रयास करिएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब 2 साल में इस मकान में रह रहा हूं, मैं 6 महीने से सीतापुर में रह रहा हूं, तो 6 महीने तो सीतापुर रहने के हो गए, और अभी भी कंटिन्यूअस में रह रहा हूं, तो मैं जो रह रहा हूं अभी भी, तो ये मेरा है कंटिन्यूअस, और मैं 6 महीने पूरे कर दिए, वो हमारे हो गए, क्या हो गए? परफेक्ट। जैसे मैं कह रहा हूं, सिंपल सी बात करता हूं, मैं इस स्कूल में सन 2004 से पढ़ रहा हूं, सन 2004 से पढ़ रहा हूं, मतलब सन 2004 से अभी तक मैं एक ही कॉलेज में पढ़ रहा हूं। और जैसे ही अभी तक मैं पढ़ रहा हूं, मतलब अभी भी मेरा पढ़ाई जो है, मेरा जो स्टडी है उसी कॉलेज में अभी भी हो रही है, और मतलब 4 वर्ष मैंने मतलब सन 2004 से अभी पूरे भी कर लिए हैं, प्लस अभी भी कर रहा हूं, तो ये हमारा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमेशा याद रखिएगा, इसमें पहले एक तो बात पूरी हो जाती है और जो दूसरी बात हमारी होती है वो जारी रहती है। तो इस तरीके से इन टेंसों को समझो। अगर टेंस की बात की जाए, टेंस वैसे तो तुम्हारी कैटेगरी में 3 ही होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और इन फ्यूचर अगर कैटेगरी देखी जाए तो इनकी कैटेगरी बढ़ जाती हैं 3 कैटेगरी बढ़ती है सबकी। जैसे इंडेफिनिट की 3 कैटेगरी, कंटीन्यूअस की 3 कैटेगरी, परफेक्ट की 3 कैटेगरी और परफेक्ट कंटीन्यूअस की भी 3 कैटेगरी होती हैं। आपको बताना है तो बता सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और फिर क्या बोल सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरीके से इनकी कैटेगरी पूरी टोटल कंप्लीट कर देती हैं 12, इनके 12 टेंस बना देती हैं। कितने बना देती हैं? 12 टेंस बना देती हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे थे क्वेश्चन टेंस पे, आप वापस आ जाते हैं। अब आपको बता रहे थे ये टेंस किस टेंस का है, आप बताइए। आपने गेस लगाया होगा कंटीन्यूअस का, बट कंटीन्यूअस में नहीं है। कुछ वर्बें होती हैं, हम अभी एक अगला वीडियो जो बनाएंगे वो एक वर्ब के ऊपर विशेष रूप से बनाने का प्रयास करेंगे, उसमें आपको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास ये करेंगे। ये जो सेंटेंस है एक स्टेटिव वर्ब का है। स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो किसी टेंस में परिवर्तित नहीं होती हैं, ओनली उसी टेंस में बनाई जाती हैं जिनमें इनका यूज होता है। जैसे इसमें ये सेंटेंस एक है सी वर्ब। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सी की, मैं तुम्हें देख रहा हूं, सी वर्ब है। सी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म कभी लगाई नहीं जाती है। इसको सी के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है सी माने मिलना और सी माने देखना, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई सी यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इसका हिंदी निकालोगे, मैं तुम्हें देखता हूँ, और आईटी का लगा के बनाओगे तो ये सेंटेंस ग्रामर के रूल के अनुसार आपका गलत होगा। आज जो भी हमने बताया आपको टेंस के विषय में बताया है, और ये हमारा जो भी था ये टेंस के ऊपर जो टोटल वीडियो था आपको मैंने बताया है। आगे का जो चैप्टर होगा वर्ब का और भी बताया।